पूछने लगा, भाई हुक्का पानी पीना है। हमारे समाज में अतिथि देवो भव की प्रथा है हमारे देश में। जो कोई किसी के पास आके याचना करता है, चाहे उसके पास कुछ भी ना हो, कहीं से भी लाके वो अतिथि का सत्कार करता है, आदर करता है, सम्मान करता है। ये बातें हमारे धर्म की नहीं, हमारे कर्म में हैं। ये हमें सिखाई जाती हैं, संस्कारों में शामिल हैं, बचपन से हमें ये शिक्षा मिलती है। तो वो उससे पूछने लगा, भाई हुक्का पीना था? बोला कि बैठो। बैठ गया। उसने क्या किया कि वो जो रुपयों की थैली थी उसको खोल के ज़मीन पे रख दिया, क्योंकि आराम से बैठ के पानी पिया, हुक्का पिया, उसके बाद चल दिया। उसको उठाना भूल गया। वो बातों में इतने मस्त हो गए, सारी बातें हुई, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या करेगा? कहने लगा, बैल खरीदने के लिए जा रहा हूँ, बूढ़ा बैल हो गया, अब उससे हल चलता नहीं है, अब नया लेके आऊँगा, कोई जवान सा। बोला ठीक है। ये बातें करते करते उस थैली को भूल के वो चला गया। उसको भी ख्याल नहीं रहा। जब उसने देखा कुछ देर के बाद में कि ओह, वो आदमी तो थैली भूल के चला गया। ईमानदारी, सच्चाई, दूसरे की पीड़ा और दर्द को समझना। जब भी कोई घटना होती है, इंसान अपने आप पर लागू करके देखे कि अगर ये हालात तेरे साथ गुजरे तो तेरा क्या हाल होगा। जो इंसान ऐसा नहीं सोचता है वही आदमी गलत कामों में पड़ता है। जो दूसरे की इज्जत करता है, मालिक उसकी इज्जत अपने आप करवा देगा। जो दूसरे की बेइज्जती करना चाहता है, उसकी बेइज्जती अपने आप हो जाएगी, कहने की करने की ज़रूरत नहीं है। कर्म से कोई बच ही नहीं पाता, लेकिन अपना कर्म सुधारना, बनाना और बिगाड़ना इंसान के खुद के हाथ में है। दूसरे को दोष तब देना चाहिए जब अपना आपा सुधार ले इंसान। ये सत्संग सिखाता है। धर्म में मुश्किल है ये बातें। धर्म आपको पूजा पाठ सिखा देगा, परोपकार के कार्य दूसरे बता देगा। ये उसे धर्म में शामिल है, धर्म कार्य है ये। आध्यात्मिकता नहीं है। आध्यात्मिकता है अपनी रूह को पवित्र करके भक्ति के मार्ग पर चलाना, अंतर की यात्रा करना, उस प्रभु की ओर कदम रखना जो आत्मिक दृष्टि से उन रूहानी दर्जों की ओर बढ़ना है। उसकी मन की कामनाओं को, इच्छा और तृष्णाओं को रोक के उस गुप्त भेद और गुप्त रास्ते से प्राप्त करने का प्रयास जो किया जाता है, वो आध्यात्मिकता है। ये धर्म है, ये इंसान के धर्म हैं। उसकी धर्म की पालना करते हुए उसे सोचा उस इंसान के साथ क्या बीतेगी। अगर कोई बैल ले लिया तो उसकी जो बेइज्जती होगी, वो उसको उठा के भाग गया और 2 या 3 कोस पे जाके उसको मिला। कोस के मतलब मील, किलोमीटर पे उसको मिला, जाके करने लगा, अरे भाई तू ये भूल गया। क्या सोचोगे? उस आदमी बहुत ईमानदार था, बहुत ईमानदार था। उसके मन ने भी उसको कहा कि उसी बेचारे के दे के आ। उसको दे के आ गया। उस आदमी ने भी सोचा, देखो कितना ईमानदार, कितना नेक इंसान, कितना भला आदमी है। आज का टाइम हो तो मेरी समझ में कोई देगा क्या? नेम धर्म उठाने के लिए तैयार हो जाएगा, मंदिरों में चला जाएगा, कोई कसम उठा देगा। अपने हित के लिए इंसान झूठ बोलते हुए देर नहीं करते। अपने लालच के लिए, स्वार्थ के लिए पता नहीं क्या क्या कर जाते। लेकिन गया, उसने लेके उस आदमी ने बड़ा धन्यवाद किया कि भाई तेरा बहुत बहुत शुक्र है। बेइज्जती होती अगर ऐसा नहीं करता तो मैं क्या करता। चला गया वो, उस बैल उसको मिला नहीं मिला, लेकिन जब वापसी में आया तो उसको याद आई कि उस आदमी के बाद नेक इंसान है, चलूँ और वहाँ फिर से हुक्का पानी पी के फिर आगे बढ़ूँगा। जब वापसी में उस रास्ते पे गया और वहाँ उससे जाके मुलाकात हो गई थी, पहले बैठा, पानी पिया, हुक्का पिया, फिर चलने लगा तो उसके हाथ में एक सुंदर सी छड़ी थी और वो छड़ी वहाँ उसने रख रखी थी। तो उसे किसान ने देखा कि तो इसकी छड़ी बहुत अच्छी है। जब उसने पड़ी देखी तो उसके ऊपर मिट्टी डाल दी उसने। नीयत खराब होगी उसकी, मन ने उसको, वो छड़ी ने लूट लिया।
जिसने वो पैसे लौटा के ईमानदारी का सर्टिफिकेट लिया था, वो उस छड़ी ने सारा का सारा वहीं फाड़ दिया। छड़ी ने उसको मोह लिया। वो कहने लगा यार मेरी छड़ी थी। बोला कि भाई मैंने तो देखी नहीं, और तो कोई आया ही नहीं, तुम और कहीं भूल गया होगा। बोला नहीं यहाँ रखी थी। बोले यहाँ होती तो मिल जाती, कहाँ है? देखो जितने इतने पैसे थे उसने तो ईमानदारी थी, और एक छड़ी ने उसको बेईमान बना दिया। तो इस मन का खेल बड़ा टेढ़ा है। ये आदमी को कहाँ से गिरा देता है। इस मन को अगर इससे ताकतवर मन है उसके अधीन कर देंगे तो वो इसको सुधारेगा। लेकिन मन को अपने बचा के रखते हैं। कहने को तो कहते, जहाँ कहीं सुनोगे बड़े प्रचार होते हैं जोर शोर से कि गुरु से नाम की दीक्षा लो, तन मन धन अर्पण करो। तन मन धन गुरु का जब हो जाएगा तो तुम्हारी मुक्ति होगी, तुम्हारा भजन बंदगी सब कुछ उसमें पूरा हो जाएगा, तुम्हारा जीवन समझ जाएगा। लेकिन क्या वो दीक्षा लेते वक्त अपने तन मन धन गुरु को तो सौंपते नहीं, हम अपना ही रखते हैं। वो तो अपना रखते हैं, बल्कि गुरु की बातों को मिथ्या और मानते हैं। कहाँ आस्था रखी गुरु में। महापुरुषों ने दिए कई उल्टे सीधे वचन का शिष्य नहीं मानने दुख कहे कबीर संसार में वो कहिए गुरमुख। संतों के संग में जो की भूसी खा, खीर खांड हलवा मिले तो साकेत संग न जा। संतों के संग में जो के छिलके की भी रोटी मिले तो भी भली है, और अगर दुष्ट लोगों के साथ में तुम्हें खीर खांड हलवा मिले तो भी तुम्हारे लिए वो जहर है, विष है, बर्बाद करेगा। संतों की तो ताड़ मार बुराई करना, उनकी बातों को सहन कर लेना, बर्दाश्त कर